प्रेरितों के काम के किताब 9वां अध्याय को हम क्या करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे। 9वां अध्याय में हम साउल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ से उसका क्या होता है, शुरू हो रहा है। उससे पहला भी था, ऐसा नहीं कि नहीं। 7वां अध्याय में भी साउल के बारे में लिखा है, लेकिन उसका मेन जो है 9वां अध्याय से ही साउल का जीवन के बारे में क्या कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे, ये नया नियम में देखिए, ये एक ही क्या है, साउल है। लेकिन पुराने नियम में आप देखेंगे कितना साउल है, 4 साउल है टोटल कितना, अपन को हमें एक ही साउल क्या है पता है, लेकिन बाइबल में एक्चुअली 4 साउल पुराने नियम में है। एक कानानी स्त्री का बेटा साउल करके दिया है, एक एसा के परिवार में आने वाला एक साउल करके दिया है, एक तो हमें पता है इज़राइल देश का पहला राजा साउल, और एक साउल भी है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके बारे में मैं बाद में मनता तो बताएगा नेक्स्ट वीक में। लेकिन यहाँ पर ये नया नियम में साउल के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये साउल को परमेश्वर ने क्या किया, पौल में क्या किया, बदल दिया। उसका नाम सिर्फ नहीं बल्कि उसके जीवन को प्रभु ने क्या किया, बदल दिया है। हमारा परमेश्वर जो है वो नाम को बदलने वाला परमेश्वर नहीं, या वो धर्म को बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो एक व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं। यहां पर प्रभु ने, आप देखिए, ये साउल के जीवन को प्रभु ने क्या किया है, पूरे रीति से बदल दिया है। आप समझ रहे हैं। एक्चुअली देखेंगे ये साउल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, एक्चुअली वो एक यहूदी है, वो एक यहूदी फरीसी, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति, उसका जो बोलेंगे तो उसका जो धर्म है, वो धर्म में वो क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग, कट्टर एकदम स्ट्रॉन्ग। आप समझ रहे हैं। उसके धर्म के लिए क्या है, वो स्ट्रॉन्ग। ये एक्चुअली आप देखेंगे मसीह लोगों को क्या करता था, बहुत तकलीफ देता था। मसीह लोगों को बहुत तकलीफ देता था। हम सबको पता है। आप इधर प्रेरितों के काम के किताब 8वां अध्याय से हम पढ़ते समय कलीसिया को इसने बहुत क्या किया, सताता था। और कलीसिया, इसके कारण क्या हो गया, यरूशलेम के कलीसिया टूट गया। ये सब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी ये इसने क्या किया पता है क्या, इसने उसके धर्म गुरु जो है महायाजक के पास उसने क्या किया, परमिशन लिया कि यरूशलेम में जो चर्च है उसको तो सता रहा था। अभी उसको पता चल गया कि यरूशलेम का चर्च अभी क्या हो गया, टूट गया। सब चीतर पीतर क्या हो गया। अभी उधर वो लोग सब क्या कर रहे हैं, सुख समाचार बताकर कलीसिया को स्थापित कर रहे करके जब पता चला, तुरंत इसने क्या किया, एक जगह में जाकर क्या करने लगा, लोगों को उधर भी क्या करने, सताना है करके। अभी महायाजक के पास इसने परमिशन लेटर लिया। वो भी लेटर क्या किया, परमिशन लेकर क्या कर रहे, दमस्कुस को क्या कर रहा था, जा रहा था। ऐसे समय पर परमेश्वर उसके जीवन में क्या किया, अपने सामर्थ को प्रकट किया। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। लेकिन उसका जीवन आप देखिए, एक्चुअली देखेंगे तो वो परमेश्वर का बहुत एक भक्त था। भले वो गलत मार्ग में था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए, परमेश्वर के लिए, पर प्रभु के कामों के लिए क्या था, एकदम जिद था उसके अंदर, जिद था, जलस। प्रभु के लिए एक जलस उसके अंदर था। उसका जीवन देखेंगे, उसके बारे में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, दोष नहीं पकड़ सका। ऐसा एक जीवन, उसका जीवन क्या है, व्यवस्था के अनुसार देखेंगे वो कहता है कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं पकड़ सकता है।
हाँ, ऐसा ऐसा एक उसका जीवन था। आप समझ रहे, क्योंकि उसका जो धर्म है, यहूदी लोगों का जो धर्म है, उसमें वो बहुत कट्टर था, उसमें वो बहुत क्या था, जिद था। आप समझ रहे हैं। और उसका धर्म क्या सिखाता था, उसको जो उसके धर्म के खिलाफ है उन लोगों को क्या करना है, मारना है। मर्डर भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वही वो भी क्या कर रहा था, कर रहा था। आप समझ, क्योंकि प्रभु के लोग जो हैं उधर से ही आ रहे हैं, इसलिए उसको प्रभु के यीशु के ऊपर क्या नहीं, यीशु के बारे में वो जानता नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहा था, उसके धर्म जो उसको सिखाता था उसमें वो कैसा था, एकदम जिद था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि लेकिन प्रभु में आने के बाद में उतना ही प्रभु के लिए भी क्या हो गया, जिद। हमारे अंदर भी देखिए, मैं कहता हूं हमारे अंदर भी इस प्रकार का एक जिद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिद होना चाहिए, कि जलस हमारे अंदर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। और उसका धर्म उसको जो सिखाता था, आप देखिए उसके धर्म के अनुसार आप देखेंगे, आप पहला वचन को पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, पहला वचन मैंने बोला ऐसे। पढ़ी। हाँ, धमकाने को, हाँ, धमकी देना और मर्डर करना। आप समझे, उसका धर्म के अनुसार क्या है, वो सही है। धमकी देना, क्या देता था, धमकी, है कि नहीं, धमकी देता भी था और मर्डर भी करता था, ऐसा था। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग धमकी देना बोलेंगे तो हमारे हिसाब से क्या है, वो गलत है कि नहीं। किसी को हम धमकी नहीं देना। धमकी कौन देते हैं, ये भाईगिरी करने वाले लोग ही क्या करते हैं, धमकी देते हैं। मर्डर करने का काम सब ये सब वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम इसका परमिशन कौन दे रहे हैं, महायाजक। महायाजक धमकी देने के लिए और मर्डर करने का परमिशन क्या कर रहा है, देकर भेज रहे। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, हम किसी को क्या नहीं करना, धमकी नहीं देना। हम किसी को क्या नहीं करना है, धमकी नहीं देना है। आप समझ रहे हैं, किसी को मारने का धमकी, किसी को मर्डर करने का धमकी, ये सब नहीं देना है। ये सब क्या है, गलत है। आप समझ रहे हैं। यीशु को देखिए, यीशु को इतना लोगों ने क्या किया, सताया। उसने कुछ धमकी दिया क्या किसी को धमकी, मैं बाद में तेरे को देख लेता हूँ, ऐसा कुछ बोला क्या। सोचिए, उसके मुंह में क्या किया लोगों ने, थूका, है कि नहीं। कितने लोग थूका मालूम नहीं है, लेकिन उसका मुंह पूरा थूक से क्या हो गया था, भर गया था। लेकिन फिर भी उसने किसी को क्या नहीं किया, धमकी नहीं दिया। आप समझ रहे हैं। कि उसने उसको क्या किया, घाल पर क्या किया, लोगों ने मारा, उसके सिर पर क्या किया, ठोका, उसको श्राप दिया, उसको गाली दिया, क्या क्या किया। लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज किसी के विरोध में क्या नहीं किया, धमकी नहीं दिया। मैं बाद में तेरे को देख लेता हूँ, ऐसा कुछ बोला क्या। हम रहते तो क्या बोलते, ठीक है अभी तू जो करना है कर ले, मैं बाद में देख लेता हूँ, तुझे छोड़ेगा नहीं तुझे, धमकी बोलेंगे, कुछ ना कुछ धमकी देंगे कि नहीं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग यहाँ पर, यीशु ने कभी किसी को क्या नहीं किया, कुछ भी धमकी नहीं दिया। हम किसी को क्या नहीं करना, हम प्रभु के लोग कभी भी किसी को धमकी क्या नहीं करना है, नहीं देना है। किसी को धमकी नहीं देना है। मैं बाद में देख लेगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा, मैं ये करेगा वो करेगा, कुछ भी नहीं। जो होता है हम क्या करना है, सहन करना। आप समझ रहे, वही हमें क्या करता है। इसलिए एक प्रभु का दास एक यहूदी व्यक्ति को जाकर क्या किया, सुख समय यीशु के बारे में बताया। यीशु के बारे में नहीं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ करके उसने क्या किया, जाके बताया। तुरंत वो व्यक्ति ने क्या किया, इसका मुंह में थूका। ये प्रभु के दास के मुंह में क्या किया, थूका। आप समझ रहे हैं। तुरंत वो प्रभु का दास क्या किया, उसको पहुंच गया और बोला, तुम्हारा जो धर्म है तुम्हें यही सिखाता है कि मुंह में थूकने के लिए, लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता है कि
पहुंच कर क्या करना है, उससे भी प्रेम करना है। यही हमारा धर्म सिखाता है। बदले में कुछ धमकी बिमकी ऐसा कुछ भी देखो परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि हम भी देखिए किसी को भी कुछ भी क्या नहीं करना, कभी धमकी नहीं देना है। ये धमकी देने का सब क्या है, शैतान का काम है, ये हमारा नहीं है। आप समझ रहे हैं। देखिए उसका मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ प्रभु के कामों में ही नहीं, आपका पर्सनल मैटर में भी देखिए, आपके आसपास में किसी से कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो भी हम किसी को क्या नहीं करना है, धमकी नहीं देना है। हाँ, धमकी क्या नहीं करना है, नहीं देना। आप समझ रहे हैं। यीशु देखिए वहाँ पर, नहीं तो मेरा वो पहचान है, मेरा ये पहचान है, ऐसा कुछ बोला क्या यीशु ने? कुछ भी नहीं बोला। सोचिए, यीशु का कुछ कोई पहचान नहीं है क्या? हाँ है, यीशु का भी बहुत सारा पहचान था। क्यों? क्योंकि यीशु के पास बहुत सारे बड़े बड़े लोग क्या किया, मिरेकल्स के लिए आए थे। उनके साथ यीशु का भी क्या है, पहचान है। ऐसा नहीं कि नहीं पहचान है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी किसी को भी यीशु ने क्या नहीं किया, ऐसा कुछ भी धमकी नहीं दिया। आप समझ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम कभी किसी को क्या नहीं करना है, धमकी नहीं देना है। सेकंड देखिए उसका काम क्या था, मर्डर करना। उसका काम क्या है, मर्डर करना। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि मर्डर करना ये शैतान का क्या है, काम है। आप पढ़िए यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन। चोर किसी और काम के इसलिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। पर मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत पाए। हाँ देखिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु चोरी करने के लिए और घात करने के लिए क्या करता है, आता है। परंतु मैं जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर यीशु देखिए कभी जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए क्या किया है, आया है। यीशु जीवन लेता नहीं है, जीवन देता है। आप समझ रहे। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हम भी किसी को क्या नहीं करना, मर्डर नहीं करना है, किसी का भी मर्डर नहीं करना। बाइबल कहता है, लेकिन आपको और मुझे देखिए मर्डर करने का मतलब क्या है, आप अपने भाई बहन से अगर बैर रखते हैं, उसका मतलब उसका क्या कर रहे हैं, उसका मतलब उसका क्या कर रहे हैं, मर्डर। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए देखिए भाई बहन से क्या करना है, प्रेम करना है। बाइबल वही हमें क्या करता है, सिखाता है। आप पढ़िए, ले लीजिए। चौथा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वां वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम किससे है, परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहता है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता नहीं है, और उसके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। आप समझ रहे हैं। और एक वचन पढ़ो, 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 वचन पढ़ो। 3 अध्याय। हाँ, अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। देखिए बाइबल कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है, हत्यारा, मर्डरर है। इसलिए देखिए अपने भाई बहन से कभी क्या नहीं करना है, बैर नहीं रखना है। किसी से भी मन में कड़वाहट गुस्सा कभी नहीं रखना है। आप समझ रहे हैं। हाँ, ये सब परमेश्वर के लिए क्या है, प्रभु के नज़र में क्या है, बड़ा पाप है, मर्डर है। आपका और मेरे लिए क्या है, मर्डर है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसका साउल का काम ही क्या था, वही था, दूसरों को धमकी देना और मर्डर करना, दूसरों को
धमकी देना और मर्डर करना। आप देखिए पर उसमें लिखो, वो वचन को फिर से पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 9वां अध्याय उसका पहला वचन। हम्म 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 हाँ हाँ हम्म हम्म देखिए, उनको बांध कर किधर लेकर आना है? यरूशलेम में लाना है। हाँ परंतु चलते चलते हाँ 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 हाँ, ये प्रभु तू कौन है? हम्म हम्म जिसे तू सताता है। हाँ, परंतु तू उठकर अभी क्या कर, नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे क्या करेगा, कहा जाएगा। अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वही मैंने कहा, ये अपने धर्म के लिए कैसा था, एकदम जिद था, बहुत जिद था। आप समझ, कुछ भी करने के लिए रेडी था, किसको भी मर्डर करना है, कुछ भी करना है अपने धर्म के लिए रेडी था। आप समझ रहे हैं? मैं हम अपना धर्म ऐसा नहीं कहता है कि किसी को मर्डर करो, ये करो, लेकिन हमारे अंदर भी इस प्रकार का जिद होना बहुत जरूर, प्रभु के लिए एक जिद क्या करना है, होना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वो अपने, वो जो जानता था सत्य, वो सत्य में कैसा था, स्ट्रांग था। उसी तरह हम भी, हम जो सत्य हमने सीखा है उसमें हम कैसा रहना, स्ट्रांग रहना, कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें जान लेना नहीं है, हमें जान देना पड़े तो भी हम क्या करना है, स्ट्रांग रहना है। आपसे यीशु ने जान लिया, नहीं दिया। उसी तरह स्तिफनुस भी देखिए, ये सत्य के लिए क्या किया, उसने अपने जान दिया। हाँ, आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग उसका जो धर्म था उसे जान लेने के लिए कहता है, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है, हमें जान देने के लिए कहता है। इसलिए देखिए, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग क्या किया है, इस धर्म के लिए अपना जान को कुर्बान किया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ये प्रभु क्रिश्चियन लोगों को क्या करता था, ये साउल बहुत सताता था, कलीसिया को बहुत क्या करता था, सताता था। आप समझ रहे हैं? देखिए, आज तक जितने लोगों ने कलीसिया को सताए हैं, प्रभु के लोगों को सताए हैं, उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, उनका जो भी सोच है वो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि, और एक बात मैं कहता हूँ, अगर इस तरह अभी तक एक्चुअली क्रिश्चियन लोगों को जितना लोगों ने सताया है, दुनिया के लोगों ने, उतना सताओ अगर और कोई धर्म के ऊपर आता था, अभी तक वो धर्म नहीं रहता था, सब मिट जाता था। अभी तक धर्म क्या नहीं करता था, नहीं रहता था, मिट जाता था। लेकिन सच बोलेंगे तो इतना सताओ हमारे ऊपर आने के बावजूद हमारा धर्म कैसा है, अभी भी क्या है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितना सताव आया उतना ही क्या किया, बढ़ते ही गया, उतना ही स्ट्रांग होते ही गया, क्योंकि हमारा मार्ग जो है वो सत्य है, वो कोई गलत नहीं है, वही सच्चाई है। इसके कारण हमारा धर्म क्या कर रहा है, अभी भी क्रिश्चियनिटी अभी भी क्या कर रहा है, वर्ल्ड में बढ़ रहा है। उसका रीजन यही है कि क्या है, सत्य है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, यही जगह पर और कोई धर्म होता तो खत्म हो जाता था, कहीं का क्या हो जाता था, खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन हमें जितना, ऐसा कहते हैं, खटमल जो है, खटमल को क्या करना, कितना आप मारेंगे उतना वो क्या करेगा, ज़्यादा होते रहेगा। क्योंकि अगर एक खटमल को मारेगा, वो एक खटमल से क्या करेगा, 100 खटमल उत्पन्न होगा। उसका खून पूरा क्या रहता है, अंडा रहता है, उसका खून में पूरा क्या रहता है, अंडा रहता है। तो हम इसलिए देखिए खटमल को क्या करते हैं पता है क्या, कुछ लोग पकड़ के पानी में डालते हैं ताकि वो पानी में ऐसे ही मरे, तो ताकि वो बढ़े नहीं। लेकिन उसको अगर आप मारेंगे तो वो क्या करेगा, और बढ़ते ही जाएगा। वो खून से क्या करेगा,
और 100 बढ़ते ही जाएगा, जल्दी बढ़ेगा, वो तेजी से बढ़ेगा। उसी तरह मसीह के लोग भी, मसीह के लोगों को जितना मारा उतना वो क्या होते गए, खटमल का जैसा बढ़ते ही गए, वो घट नहीं गए, बढ़ते ही गए। आज भी देखिए कितना सताव है, लेकिन उसके बीच में प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, साउल देखिए प्रभु के लोगों को कितना सता सकता है उतना उसने क्या किया है, सताया है। लेकिन परमेश्वर क्या किया, उसका जीवन को प्रभु ने पूरे रीति से क्या किया, बदल दिया। अभी देखिए एक बड़ा प्रकाश दमस्कुस को जा रहा था, उस समय पर उसके ऊपर एक बड़ा प्रकाश क्या किया, उतर कर आया। बड़ा प्रकाश उसके ऊपर क्या किया, उतर कर आया। तुरंत उसने पूछा प्रभु, उसने जान लिया ये सच्चा परमेश्वर है करके। तुरंत उसने पूछा प्रभु मैं क्या करना है, आपका इच्छा क्या है। तमिल, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल तो सब में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है। तुरंत उसने प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने उसको कहा साउल साउल तो मुझे क्यों सताता है। तब देखिए उसके बाद में उसके बारे में मैं बताता, 6वां वचन पढ़िए। हाँ नहीं, 6वां वचन, हाँ हाँ, लेकिन वो सेंटेंस उसमें नहीं दिया है, तमिल बाइबल में दिया है। वो एकदम गिड़गिड़ा कर प्रभु को देख के कहता, प्रभु मैं क्या करना आपका इच्छा है, मैं क्या करना आपका इच्छा है। उसने पूछा तो प्रभु ने तुरंत उसको बता दिया। क्या बताया, क्या बोलिए, बताया क्या परमेश्वर ने, मैं तुझे, तू क्या करना है, मेरा सुख समाचार प्रचार करना है। डायरेक्ट प्रभु ने उसको नहीं बताया, आप समझ रहे हैं। उसको सिर्फ कहा तू क्या कर, किधर जा, नगर पे जा, तुझे क्या करना है करके मैं क्या करेगा, बताएगा। तुझे क्या करना है करके मैं तुझे बताएगा। अभी नगर पे परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था, एक पास्टर को रखा था, रेडी रखा था, एक पास्टर को, उसका नाम है अननिया। उसने ही इसके लिए क्या किया, प्रार्थना किया, बपतिस्मा दिया, इसके पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या किया, पाने में मदद किया। इतना ही नहीं, उसका सेवकाई के बारे में परमेश्वर ने किसको बताया, इसको नहीं बताया, उसको बताया। उसने इसको क्या किया, बताया कि तेरा सेवा ये है, प्रभु ने तुझे इस काम के लिए क्या किया है, चुन लिया है। प्रभु ने किसके द्वारा कहा, अननिया के द्वारा प्रभु ने इसको कहा। आप समझे, कई समय पर देखिए हमारे बारे में भी, हमारे सेवकाई, हमारा क्या सेवा करना है हम प्रभु का, ये परमेश्वर से आप पूछते ही रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको क्या नहीं करेगा, नहीं बताएगा। आपको प्रभु कई समय पर कुछ लोगों को प्रभु डायरेक्ट क्या करते, बताते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, नहीं बताते हैं। प्रभु बोलेगा तू जा, किधर किधर जा, नगर में, नगर में बोले तो चर्च में जा, तू वही उसका, उधर ही उसका क्या है, चर्च है, वहां पर तुझे क्या करना है करके तुझे क्या करेगा, बताया जाएगा। प्रभु के सेवकों के द्वारा ही परमेश्वर आपको क्या करेगा, बताएगा। आपका सेवा क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको परमेश्वर किस काम के लिए चुन लिया है, उसके बारे में क्लियर कौन बताएगा, प्रभु के सेवक को। क्योंकि ये जाने से पहले ही परमेश्वर ने, उधर देखिए, उधर अननिया को प्रभु ने क्या किया, बता दिया था। अननिया को देखिए, पढ़िए 13वां वचन में पढ़िए। हाँ हाँ, एक काम कीजिए, पढ़ी पढ़ी उधर से पढ़ी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इस मनुष्य के विषय में मैंने बहुतों से सुना है। हाँ, यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को बहुत ही इसने क्या किया, सताया है। आप समझ, और इधर भी, और 14वां वचन में कहता है कि इधर भी तेरे नाम को दंडवत करने वालों को सताने के लिए उसने महायाजक के पास क्या किया है, अधिकार को पाकर आया है। लेकिन फिर परमेश्वर कहते हैं, देखिए
हाँ परंतु हाँ प्रभु हाँ ने हाँ उससे उसे कहा, कहा चला जा, हाँ क्योंकि हाँ वो अन्य जातियों हाँ। देखिए प्रभु कहते हैं तू जा, प्रभु कहते हैं अननिया को देखकर कहते हैं तू जा, मैं उसे अन्य जातियों को, राजाओं को, हाँ, और इजरायली लोगों को मेरे सुख समाचार बताने के लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है। आप समझ रहे हैं, वो मेरे नाम के निमित्त कितना दुख उठाना है उसे मैं क्या करेगा उसे बताऊंगा। देखिए अननिया को प्रभु ने क्या किया, साउल को नहीं बोला, साउल को नहीं बोला कि तुझे ये सेवा करना है इसलिए मैंने तुझे चुन लिया है करके, साउल को नहीं प्रभु ने बोला, अननिया को प्रभु ने क्या किया बताया, तू उसको क्या कर बता, यही तेरा सेवा है करके। आप सब अननिया उसके बाद में उसको क्या किया बताया कि परमेश्वर ने तुझे इस सेवा के लिए क्या किया है, तुझे चुन लिया है करके। तो परमेश्वर के बच्चे अगर प्रभु के सेवक हमें कुछ सेवकाई देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं समझ रहे कि ये पास्टर ने दिया, ये सिस्टर ने दिया, ऐसा नहीं है। ये किसने दिया है? हाँ, प्रभु ने आपके लिए जो सेवा रखा है वही सेवक। परमेश्वर हमसे बात करने के कारण ही हम एक सेवकाई को हम आपके हाथ में क्या करते हैं, देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो सेवा आपको परमेश्वर किस सेवकाई के लिए चुना है, उसी सेवकाई के लिए हम आपको क्या करेंगे, रखेंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर डायरेक्ट आकर मुझे बताएगा ऐसा हम क्या नहीं करना है, सोचने का ही नहीं है। प्रभु का सेवक हमें जो सेवा देते हैं उसका मतलब आप समझ लीजिए वो प्रभु ने आपको दिया हुआ एक सेवकाई है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग पास्टर बोलेगा, सिस्टर बोलेगा, नहीं वो नहीं वो नहीं, मेरा परमेश्वर है मुझे बताएगा, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं? प्रभु के सेवक देते हैं तो परमेश्वर वो सेवा हमें क्या करता है, देता है। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, साउल के बारे में हमने पढ़ा। साउल देखिए, यरूशलेम के कलीसिया को उसने बहुत सताया, सताकर सब कलीसिया टूट गए, चित्तर पितर हो गया। जब उनको पता चला कि जो लोग चित्तर पितर हो गए वे लोग वहां पर दूर दूर जाकर भी सुख समाचार को प्रचार कर रहे हैं। यरूशलेम से एक्चुअली दमस्कुस देखेंगे कम से कम 313 किलोमीटर है, 313 किलोमीटर, 313 किलोमीटर। सोचिए उतना दूर लोग चले गए। यहाँ से एक्चुअली समझ लीजिए पूना, पूना इतना दूर चले गए। लेकिन फिर भी साउल को जब पता चला कि लोग उधर भी जाकर सुख समाचार को बता रहे हैं, उधर भी लोग प्रभु में आ रहे हैं, कलीसिया बांध रहे हैं, तुरंत उसने परमिशन लेकर उधर जा रहा है उनके विरोध में। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, उनको धमकी देना और मर्डर करना, यही उसका काम है, धमकी देना। हम किसी को धमकी नहीं देना है, हम प्रभु के लोग हैं। हम किसी को, कोई भी आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं या वाद विवाद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को धमकी मत दीजिए। यीशु के साथ लोगों ने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वो किसी को धमकी नहीं दिया, किसी को मर्डर नहीं किया। उसी तरह हम भी किसी को मर्डर नहीं करना, लिटरली भी नहीं करना है, स्पिरिचुअली भी नहीं करना है। मर्डर करने का मतलब अपने भाई से बैर रखना मर्डर का पाप है। परमेश्वर आपके भाई बहन से प्रेम से रहिए, बैर मत कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका जीवन को प्रभु ने बदल दिया। उसके अंदर कितना जिद देखिए अपने धर्म के लिए, उसके अंदर इतना जिद देखिए। जाकर सब घर में जाकर हमारे अंदर भी जिद आना है। साउल के अंदर जैसा जिद था उसी तरह हमारे अंदर भी जिद होना है।
वो साउल हर घर घर में जाकर घुस घुस कर स्त्री पुरुष सबको खींच के बाहर लाता था, लेकिन हम भी घर घर में जाकर सुख समाचार को बताना है, लोगों को प्रभु के पास खींच के लाना है। इस बात में हमारे अंदर एक जिद होना है। वो लोगों को बांध कर यरूशलेम में लाता था। यरूशलेम में लाने का मतलब चर्च, यरूशलेम बोलेंगे तो चर्च। हम भी लोगों को सुख समाचार बताकर उन्हें बांध कर उन्हें चर्च में लाना है। परमेश्वर के बच्चे, वो जिद हमारे अंदर आने दो, वो जिद हमारे अंदर आने दो, वो जिद हमारे अंदर आने दो। हम परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। जब प्रभु उसको मिला दमस्कुस को जाने के रास्ते में, तब प्रभु से पूछा उसने, प्रभु मैं क्या करना, आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन। तब प्रभु ने बोला तू जा, नगर में जा, नगर में जा, तुझे क्या करना है वहां पर तुझे बताया जाएगा। वहां पर अननिया से प्रभु ने बात किया, ऐसा एक व्यक्ति आएगा, उसको मैं इस काम के लिए चुन लिया है, उसको उस काम के लिए तो बता देना। बस परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के सेवकों को परमेश्वर आपके बारे में बताएगा। परमेश्वर आपका सेवकाई के बारे में आपको ही बताना जरूरी नहीं है, वो ज़्यादातर पास्टर को ही बताएगा, प्रभु के सेवकों को ही बताएगा कि ये व्यक्ति को मैंने इस काम करने के लिए मैंने चुन लिया है, तो ये व्यक्ति को इस काम करने के लिए तू क्या कर भेज, ये व्यक्ति को ये काम दे दे, ये व्यक्ति को ये सेवा दे दे, ये व्यक्ति को प्रार्थना का सेवा दे दे, ये व्यक्ति को सुख समाचार का सेवा दे दे, ये व्यक्ति को खाना बनाने का सेवा दे दे, ये व्यक्ति को झाड़ू मारने का सेवा दे दे, ये व्यक्ति को ये सेवा। इसलिए प्रभु के सेवक जब हमें कुछ सेवकाई के बारे में बताते हैं तो तुरंत हम उसका आज्ञाकारी होना है। ऐसा समझना है कि ये सेवा प्रभु ने मुझे दिया है, ये सेवा प्रभु ने मुझे दिया है, ये सेवा प्रभु ने मुझे दिया है, उसे सच्चाई से करो, प्रभु आशीष करेगा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए, आपके वचन के अनुसार हम चलने में मदद कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।